दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में 11 ऐसे पॉइंट बताए थे जिसके कारण ईवी एक हाईवे पे अच्छी गाड़ी साबित हो सकती है। क्या क्या फ़ायदे होते हैं इलेक्ट्रिक कार के हाईवे के अंदर। आज मैं आपको 11 पॉइंट ऐसे बताता हूं जिसमें सिटी ड्राइविंग में ईवी में आइस व्हीकल के कंपैरिजन में क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उन पे बात कर लेते हैं। सो लेट्स गो। हेलो गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर गिरीश और डॉक्टर गैजेट चैनल में आपका स्वागत है। ईवी कार्स अभी काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं और पॉपुलर होने के पीछे रीजंस हैं काफ़ी सारे। तो 11 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने पर्सनली फील किए हैं ईवी कार को सिटी ट्रैफिक में ड्राइव करके, वो मैं आपको बताता हूं। तो पहला पॉइंट है ईवी का ऑटोमेटिक होना, यानी इसमें ट्रांसमिशन नहीं होता है, गियर नहीं होता है। जब आपने अपनी मैनुअल व्हीकल को सिटी में ड्राइव किया होगा तो ज़रूर क्लच, ब्रेक और एक्सेलरेटर और गियर लगा के परेशान हुए होंगे। इलेक्ट्रिक कार में ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, इसमें कोई भी गियर चेंज करने का प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आप सिटी ड्राइव में बार बार गियर चेंज करने से बच सकते हैं। क्लच नहीं होता तो आपका दूसरा पैर जो है वो आराम करेगा, उसमें कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा और सिर्फ आपको एक्सेलरेट करना है। इसमें एक्सेलरेशन में भी ख़ास बात ये होती है कि जैसे ही आप हल्का सा दबा के एक्सेलरेटर छोड़ भी देते हैं तो धीरे धीरे चलते रहेगी। अगर कोई क्रॉलिंग ट्रैफिक है, धीरे धीरे चल रहा है, तो आप सिर्फ एक्सेलरेटर को एक दबा के एक बार छोड़ दो तो हल्का हल्का चलते रहता है। तो ये एक इसकी ख़ास बात है। ऑटोमेटिक होने के साथ साथ ये चीज़ भी इसमें ट्रैफिक में फ़ायदा पहुंचाती है। दूसरा जो पॉइंट है वो मेरा है ऑटो होल्ड फंक्शन। आप में से काफ़ी लोगों ने आइस व्हीकल में भी ऑटो होल्ड फंक्शन देखा होगा, लेकिन आइस व्हीकल में काफ़ी हायर जो व्हीकल्स आते हैं, हायर प्राइस के प्रीमियम व्हीकल्स, उसमें ही ऑटो होल्ड दिया रहता है। बट आपको ईवी में ऑलमोस्ट मिड रेंज से ही स्टार्ट हो जाता है ऑटो होल्ड फीचर देना। ऑटो होल्ड क्या होता है? जब आप ऑटो होल्ड को ऑन कर देते हैं तो जब भी आप ट्रैफिक में जाके ब्रेक लगाते हैं और गाड़ी स्टॉप हो जाती है, तो जो ब्रेक है आपको कहीं ऐसे हैंड ब्रेक नहीं खींचना पड़ता या फिर ब्रेक पे पैर नहीं दबा के रखना पड़ता। ऑटोमेटिकली आपके चारों डिस्क ब्रेक लग जाते हैं और वो गाड़ी लॉक हो जाती है, यानी फिक्स हो जाती है। ऐसे आगे पीछे ढलान पे नहीं जाएगी क्योंकि ऑटो होल्ड में अपने आप ब्रेक लग जाता है। ऑटो होल्ड में ब्रेक लगने के साथ साथ ब्रेक उठने का भी, यानी कि ब्रेक हटने का भी सिस्टम होता है। जैसे ट्रैफिक ख़त्म हो गया, आपको चलना है, आप को कोई बटन नहीं दबाना है या फिर कोई हैंड ब्रेक नीचे नहीं करना है, सीधा आप एक्सेलरेटर पे पैर रख दें, सीधा सिग्नल मिलेगा कि गाड़ी आप चलाना चाहते हैं, तो सीधे ही गाड़ी चलने लगेगी, ब्रेक अपने आप हट जाएंगे। तो एक्सेलरेटर प्रेस करते ही ब्रेक हट जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर होता है स्पेशली सिग्नल्स और ट्रैफिक में। तो ये हो गया इसका दूसरा फ़ायदा, ऑटो होल्ड। तीसरी चीज़ है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। दोस्तों, रीजनरेटिव ब्रेकिंग से आप जब सिटी में बार बार ब्रेक लगाना पड़ता है तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग से एनर्जी जो है वो फिर से बैटरी में चला जाता है, जिससे थोड़ी सी रेंज आपको ज़्यादा मिल सकती है। पेट्रोल व्हीकल में आपको सिटी में माइलेज कम मिलता है। कई कई ऑटोमेटिक गाड़ियों में तो 8-10 का एवरेज देता है, तो आपको पर किलोमीटर 10 रुपये का खर्च आ जाता है। साथ में मेंटेनेंस भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि अगर आपकी मैनुअल व्हीकल है तो क्लच दबा दबा के और गियर चेंज कर करके आपको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। बट ईवी में उल्टा, सिटी ड्राइविंग में आपको ज़्यादा रेंज मिलेगा। तो सिटी ड्राइविंग के लिए इसलिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि ये ज़्यादा रेंज देती है। उससे आपका कॉस्ट कम हो जाएगा, रनिंग कॉस्ट। पेट्रोल व्हीकल में सिटी ड्राइविंग में हाईवे के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉस्ट आता है, तो लगभग आधा भी हो जाता है कई गाड़ियों में। तो सिटी ड्राइविंग में आपका माइलेज तो डबल आपका खर्च बढ़ जाता है। तो इस मामले में भी ईवी गाड़ियाँ ज़्यादा अच्छी है। चौथा पॉइंट है सिंगल पेडल ड्राइविंग। ईवी में आपको मैंने पहले बताया क्लच नहीं होता, उसके बाद गियर्स नहीं लगाने पड़ते। इसके अलावा आप चाहें तो ब्रेक भी मत लगाएं। हाँ, आपको सुन के अजीब लगेगा कि ब्रेक तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ कंडीशन में जब हमको एकदम इमरजेंसी ब्रेकिंग नहीं करनी है तो आप रीजनरेशन को 3 पे सेट कर दें, यानी मैक्सिमम में सेट कर दें। तो आपको जैसे ही एक्सेलरेटर छोड़ेंगे ब्रेक अपने आप लगने लगेगा, आपको ब्रेक दबाने की भी ज़रूरत नहीं है। जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आपको फिर रुकना है फिर चलना है, इस तरीके का ट्रैफिक है, स्टॉप एंड गो वाला ट्रैफिक, वहाँ पे आप सिंगल पैडल ड्राइविंग यूज़ कर सकते हैं। जब आपको चलना है आप एक्सेलरेटर दबा दें, जब आपको रोकना है तो एक्सेलरेटर छोड़ दें।
तो अपने आप ब्रेक लगने लगेगा। इसी को सिंगल पैडल ड्राइविंग बोलते हैं। ये आपको ईवी के साथ लगभग हर मॉडल में मिल जाएगा, क्योंकि ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग से काम करता है और आपका रेंज भी बढ़ेगा। जब ब्रेक लगा रहे हैं तो वो रेंज गाड़ी की बैटरी को चार्ज करेगा, वो एनर्जी रेंज बढ़ जाएगा उससे। पांचवी चीज़ है कि आपको ईवी में ब्रेक पैड का वियरिंग कम होता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो गया, आपको गाड़ी का ब्रेक पैड कम वियर होगा और आपको कम बार चेंज करना पड़ेगा। आजकल ज़्यादातर गाड़ियों में चारों डिस्क ब्रेक हो गए हैं, तो 4 डिस्क पैड को चेंज करने के लिए कई गाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा खर्च आ जाता है। 9-10 हज़ार से लेकर 15 हज़ार भी खर्च आ सकता है अगर चारों डिस्क ब्रेक के पैड को चेंज किया जाए। तो ऐसे में ईवी में आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग से ये पैड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इससे मेंटेनेंस कम होगा। छठवां पॉइंट है, ईवी गाड़ियों में एसी का कभी भी आप ऑन कर सकते हैं और वो बहुत कम एनर्जी लेती है, इसलिए आप उस पर पैसे खर्च हो रहे हैं इस तरीके से नहीं लगता। आप गाड़ी खड़े करके भी एसी चला रहे हैं, कोई शॉपिंग करने गया है गाड़ी में, आप गाड़ी पे वेट कर रहे हैं, तो भी आपको बहुत कम एनर्जी लगेगी। उस समय 1 या 1.5% में गाड़ी 1 घंटे तक के एसी चालू करके आप स्टेशनरी खड़े रह सकते हैं। तो लगभग कंटिन्यूसली ये 20-30 घंटे भी चल सकता है एसी, इतनी बैटरी में पावर होती है। तो एसी के साथ अगर आपको बैठे रहना है गाड़ी के अंदर, ऐसे जैसे आपके साथ ही कोई पार्टनर हैं, वो शॉपिंग करने गए हैं और आपको वेट करना पड़ रहा है, ऐसे कंडीशंस आते हैं, तो आपके लिए भी अच्छी है, क्योंकि सिटी में ऐसे काफ़ी बार हो जाता है। और आजकल गर्मी इतनी पड़ रही है कि एसी के बिना तो रहा नहीं जाता। एसी बंद करके गाड़ी में बैठना तो हॉरिबल होता है, तो ये चीज़ भी ईवी गाड़ियों के साथ अच्छी है। 7वां पॉइंट है दोस्तों, एक साइलेंट केबिन होना ईवी में। ईवी में साइलेंट केबिन होने की वजह से आप आपस में बातचीत अच्छे से कर सकते हैं, म्यूज़िक अच्छे से सुन सकते हैं। इसके अलावा कोई मीटिंग रख सकते हैं गाड़ी के अंदर, क्योंकि एसी तो है ही है, साइलेंट केबिन है ही है। तो आप किसी से मिलना चाहते हैं, कोई ऐसा जगह नहीं मिल रहा है जहाँ पे आप बैठ के बात कर सकें या शांति से बात कर सकें, तो आपकी ईवी एक अच्छी मीटिंग प्लेस की तरह काम करेगी। तो सिटी में काफ़ी फ़ायदा देती है, और ऐसा मैं कर चुका हूँ पर्सनली यूज़। आज करते रहते हैं हम लोग, दोस्तों से मिलना होता है तो हम गाड़ी में ही बात कर लेते हैं। तो ये चीज़ इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। तो ये रहा इसका एक और फ़ायदा। दोस्तों 8वां पॉइंट है कि ईवी सिटी ड्राइविंग के लिए अच्छी क्यों है, क्योंकि अगर सिटी ड्राइव करते हैं आप तो एसी चार्जर आप घर पे ही लगा सकते हैं और घर से घर ही चार्ज करें हमेशा, तो आपको कॉस्ट भी कम पड़ता है, बैटरी की लाइफ भी ज़्यादा चलती है। तो इसलिए एक सिटी ड्राइव के लिए ईवी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि इसमें खर्च आपका बहुत कम हो जाएगा। जब आप डीसी फास्ट चार्जिंग नहीं करते हैं, बैटरी डिग्रेडेशन भी नहीं होगा, तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी। तो सिटी ड्राइव के लिए इसलिए भी ईवी अच्छी है। और प्लस पॉइंट ये भी है कि हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपके पापा भर दें, तो काफ़ी नॉमिनल आता है, तो आपको वो पैसे भी नहीं लगेंगे। पेट्रोल गाड़ियों में आपको पहले पैसे डालने पड़ते हैं, मतलब आप 2000-3000 का पेट्रोल डालेंगे, वो गाड़ी के टैंक में रहेगा, तो आपके पैसे फंसे रहेंगे जब तक आप यूज़ नहीं करते हैं। ईवी में उल्टा है, आप पहले गाड़ी यूज़ करते हैं पूरे महीने, फिर बिल आता है, फिर लास्ट में पटाते हैं, तो ये एक थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाता है। 9वां पॉइंट है दोस्तों कि ईवी में ज़्यादातर आजकल गाड़ियों में डैशबोर्ड में ही आपको मैप की फैसिलिटी दे रही है। डैशबोर्ड में ही आपको मैप दिखेगा, तो आप ज़्यादा अच्छे से गलियों और कहीं पे हम कभी भटक जाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से नेविगेट कर पाएंगे गाड़ी को, क्योंकि आपके सामने नज़रों के मैप रहेगा। कई बार साइड में भी देखना मुश्किल हो जाता है, अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो, जैसे शिमला वगैरह में गया था तो थोड़ा सा एक एक गलियाँ देखना मुश्किल हो रहा था लेफ़्ट में। फ्रंट में रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता, ऐसे मुझको लगता था। तो आजकल की काफ़ी ईवीज़ में ये फीचर दे रहा है कि मैप जो है आपके सामने डैशबोर्ड वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आ जाए, तो वो चीज़ काफ़ी फ़ायदा पहुंचा देती है डेंस सिटी एरियाज़ में, कोई नई जगह जब आप जा रहे हैं नेविगेट करके, तो ये एक फ़ायदा है इसका। 10वां फ़ायदा आपको ये है कि आपको ईवी में आजकल लाइफ टाइम वारंटी बैटरी पे मिल रही है, तो लंबे समय के लिए आपको पीस ऑफ माइंड रहेगी और आप गाड़ी को ज़्यादा दिनों तक के अच्छे से चला पाएंगे बिना किसी चिंता के। 11वां फीचर है कनेक्टेड कार फीचर। आइस व्हीकल के कंपैरिजन में ईवीज़ में ज़्यादा फीचर्स और ज़्यादा कनेक्टेड कार छोटे मॉडलों से भी आने लगे हैं, छोटे वेरिएंट से।
तो आप प्री कूलिंग वगैरह एसी से, जैसे गरम गरम गाड़ी हो जाती गर्मी में, तो आप पहले से प्री कूलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी कन्वीनियंस मिलेगी सिटी ड्राइव कंडीशन में। तो दोस्तों ये थे मेरे 11 पॉइंट्स। इसके अलावा आप ईवी यूज़ करते हैं या देखते हैं कि कोई और बेनिफिट है जो मैंने मिस कर दिया हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।